We are going to start a new chapter, that is chapter number 12, a business presentation. It's related about that how you can when you are in your professional field and your business field, then you have to sometimes make the presentations. You are asked to deliver or to present, or you are asked for presentation. All business purposes have to inform others or sell an idea. Such informative and persuasive presentations are often conveyed in person and involve audience of various sizes. बाज़ आपको जो है मुख्तलिफ़ किस्म के जो ऑडियंस होते हैं, वो ऑडियंस कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं. आपको उन ऑडियंस को जो है वो अपना आइडिया या अपनी जो है वो जो भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू होता है, कोई आपका जो भी आपका इंफॉर्मेटिव मैसेज है या परसुएसिव मैसेज है, उसको डिलीवर करने के लिए यू हैव टू गिव देम द प्रेजेंटेशंस. आपको उनको जो है वो एक फॉर्मल सी या एक प्रोफेशनल बिजनेस प्रेजेंटेशंस जो है वो देनी पड़ती हैं. इफ़ यू आर लाइक मोस्ट पीपल, यू हैव some apprehension when speaking in public. So speaking in public is a normal thing, but for speaking in a public you have to develop few skills. लेकिन जब आप पब्लिक में बात कर रहे होते हैं तो उसके लिए आपको जो है वो कुछ स्किल्स की जो है वो ज़रूरत होती है. वैसे तो गुड स्पीकर्स जो होते हैं, अगर हम एक गुड स्पीकर, एक अच्छे स्पीकर की बात करें, तो गुड स्पीकर्स आर मेड नॉट बॉर्न. तो इसका मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं है कि आप जो है वो बाय बर्थ गुड स्पीकर नहीं होते, बल्कि यू कैन इम्प्रूव, यू कैन डेवलप दो स्किल्स विच कैन मेक यू अ गुड स्पीकर. आप अपने अंदर वो स्किल्स जो है वो डेवलप कर सकते हैं जो आपको जो है एक अच्छा स्पीकर जो है वो बनाती हैं. द गुड न्यूज़ इज़ दैट यू कैन कंकर द फियर ऑफ पब्लिक. और जब आप ऑब्वियसली जब आप प्रेजेंटेशन देते हैं तो आपके जहन में आपको कुछ हेजिटेशन होती है कि हाउ यू आर गोइंग टू फेस द पब्लिक, हाउ यू आर गोइंग टू फेस द पीपल. आप लोगों को किस तरह से एक नेचुरली फियर होता है, तो आप लोगों को तो प्रेजेंटेशन में यू हैव टू ओवरकम दिस फियर. आपको इस फियर को ओवरकम करना पड़ता है कि आप अपने जो है वो पब्लिक स्पीकिंग और जो है लोगों को किस व्हेन यू विल स्पीक विद द पब्लिक, व्हेन यू विल फेस टू द पीपल, हाउ विल यू ओवरकम ऑल योर फियर. तो आप अपने इस फियर को किस तरह से ओवरकम करेंगे एंड आप किस तरह से अपनी स्किल्स को डेवलप करते हैं. सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है स्पीकिंग स्किल्स एंड योर कैरियर. इन योर कैरियर स्पीकिंग स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. आपका जो कैरियर है उसमें जो स्पीकिंग स्किल्स हैं आपकी, वो बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और जिसको आप सॉफ्ट स्किल्स भी कहते हैं. तो स्पीकिंग स्किल्स जो है, दीज आर दो स्किल्स दैट आर ऑफन क्रूशियल फॉर योर सक्सेसफुल कैरियर. एज वी हैव ऑलरेडी रेड अबाउट दिस इन द प्रीवियस चैप्टर, जिसमें हमने पढ़ा था कि सॉफ्ट स्किल्स क्या होती हैं, जिसमें पॉलिश देखा था आपने, पॉलिश, सॉफ्ट स्किल्स, और जिसमें हमने बिजनेस एटिकेट्स पढ़े थे. तो दीज आर द सेम थिंग. सो स्पीकिंग स्किल्स रैंक वेरी हाई ऑन all these skills, which lists. So in a survey of employers, spoken communication took the top spot as the most desirable soft skill. So speaking skills are usual at every career stage. You might, for example, have to make a sales pitch before customers, speak to professional gathering, or you have to describe your point of view, you have to describe your company's expansion plans, or to a banker. So for all these purpose you need your speaking skills, you need to improve your speaking skills. इन तमाम चीज़ों के लिए बाज़ों का ऐसा होता है कि आपने किसी प्रोफेशनल गैदरिंग के साथ जो है वो बात करनी होती है, या फिर आपने अपनी कंपनी का जो फाइनेंशियल प्लान है उसको अपने बैंकर के साथ डिस्कस करना होता है, डिस्क्राइब करना होता है, या फिर आपने सेल्स पिच की बात करनी होती है, अपने कस्टमर को आपने मार्केटिंग या आपने अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी होती है, अपने कस्टमर को जो है कन्विंस करना होता है. तो इन तमाम चीज़ों के लिए यू रिक्वायर्ड अ बेटर सॉफ्ट स्किल्स, और जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो स्पीकिंग स्किल है. अंडरस्टैंडिंग द प्रेजेंटेशन टाइप्स. अगर आप प्रेजेंटेशन की बात करें अब, क्योंकि चैप्टर जो है इट इज़ कम्प्लीटली अबाउट द प्रेजेंटेशन. सो अंडरस्टैंडिंग द प्रेजेंटेशन टाइप्स, वो कौन कौन सी प्रेजेंटेशन की टाइप्स हैं. अ कॉमन पार्ट ऑफ अ बिजनेस प्रोफेशनल्स लाइफ इज़ मेकिंग प्रेजेंटेशन. ये एक बड़ी कॉमन सी चीज़ है. जब आप कहीं पे भी जॉब कर रहे होते हैं, या एक बिज़नेस वर्ल्ड की बात करें, या कॉर्पोरेट वर्ल्ड की बात करें, तो वहाँ पर जो है प्रेजेंटेशन देना जो है इट्स अ वेरी कॉमन थिंग. सो प्रेजेंटेशन जो है दिस इज़ द कॉमन पार्ट ऑफ द बिजनेस पर्सन लाइफ. एक बिजनेस मैन की ज़िंदगी का और एक बिजनेस पर्सन की ज़िंदगी का जो है बड़ा कॉमन सा फ्रेज़ है कि दे हैव टू गिव द प्रेजेंटेशन. उनको बहुत सी दे हैव टू मेक द प्रेजेंटेशन. सम टाइम दीज प्रेजेंटेशंस आर इंफॉर्मेटिव एंड सम टाइम दीज आर परसुएसिव. बाज़ औक़ात जो है ये जो प्रेजेंटेशंस होती हैं वो इनका पर्पस जो होता है वो इन्फॉर्मेटिव होता है, और बाज़ औक़ात इनका पर्पस जो है परसुएसिव होता है. अब आपको पता है कि परसुएसिव का क्या मतलब होता है. परसुएसिव हम ऑलरेडी पूरा चैप्टर पढ़कर आ चुके हैं कि परसुएसिव मीन्स टू चेंज द बिलीव्स एंड आइडियाज ऑफ समवन. किसी के स्टेट ऑफ माइंड को चेंज करना, किसको कायल करना, टू कन्विंस करना. तो इसका मतलब ये है कि इन ईजी वर्ड्स के बाज़ औक़ात जो आपकी जो प्रेजेंटेशन होती है उसका मतलब ये होता है कि आप
कुछ इन्फॉर्म करना चाह रहे हैं, अगर आप किसी प्रोजेक्ट के बारे में बात करना चाह रहे हैं, तो फिर आप अपने जो जिसको आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, तो अपनी प्रेजेंटेशन में वो तमाम तर पॉइंट्स डिस्कस करेंगे इन ऑर्डर टू इन्फॉर्म अदर। लेकिन सम टाइम ये होता है कि आपके प्रेजेंटेशन का पर्पस जो होता है टू परसुएड अदर, दूसरों को कायल करना होता है। जैसे अभी मैंने आपके ऊपर एक एग्जांपल दी कि उसमें जो है, जैसे आप अगर अपना कोई अपनी कंपनी का फाइनेंशियल प्लान डिस्कस कर रहे हैं बैंकर के साथ, तो वहाँ पर आपका जो पर्पस होगा, इट कैन बी और इट माइट बी परसुएसिव। सम आर फेस टू फेस, कुछ आपकी प्रेजेंटेशन फेस टू फेस होती हैं, कुछ सम आर वर्चुअल, कुछ वर्चुअल होती हैं। सम आर परफॉर्म्ड बिफोर बिग ऑडियंस वेयर अदर्स आर गिवन टू स्मॉल ग्रुप्स। कुछ प्रेजेंटेशन जो हैं वो बहुत बड़े पैमाने पे दी जाती हैं, और कुछ प्रेजेंटेशंस जो हैं वो छोटे छोटे जो है वो कंपनीज़ में छोटे छोटे ग्रुप्स ऑफ द पीपल, टीम वर्क्स, या अगर आप किसी टीम के जो है वो हेड हैं, तो आपको जो है प्रेजेंटेशन देना पड़ती है अपनी टीम के मेंबर्स को। इट कैन कंसिस्ट ऑफ 8 to 10 मेंबर्स। तो ये वेरी करता है, प्रेजेंटेशन की टाइप्स वेरी करती हैं। इट कैन बी नंबर 1, इट कैन बी इंफॉर्मेटिव और इट कैन बी persuasive. Secondly, it can be face to face or it can be virtual. Virtual means it can be through multimedia, I mean through the technology के ज़रिए हो सकती है। और सम टाइम जो है वो you have to be perform before a big audience, and sometimes you have to perform before a small group of the people. Some presentations are elaborate, others are simple. और ये all these are the examples of presentation types. अब सबसे पहले knowing your purpose, it means that you should clearly know what is the purpose of your presentation. आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए, regardless of all the types of presentation, you must prepare carefully to ensure that it is effective. It means that you should know the purpose of your presentation. The most important part of your presentation is deciding what you want to accomplish. सबसे पहले आपने जो है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये प्रेजेंटेशन में आपको ये पता होना चाहिए कि आप क्या अकम्प्लिश करना चाहते हैं, व्हाट इज़ योर टारगेट, व्हाट यू वांट टू अचीव थ्रू योर प्रेजेंटेशन। आप अपनी इस प्रेजेंटेशन के ज़रिए क्या अकम्प्लिश करना चाहते हैं, क्या अचीव करना चाहते हैं। डू यू वांट टू सेल अ हेल्थ केयर प्रोग्राम टू अ प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट, और इफ़ यू वांट, और आपका पर्पस जो है कोई इन्फॉर्मेशन का है, कोई परसुएड करना है, आपका पर्पस क्या है। Whether your goal is to persuade or to inform, you must have a clear idea of what you are going. आपका अगर पर्पस जो है वो इन्फॉर्मेटिव है, either your purpose is informative or persuasive, you should clearly know that कि what you want to achieve, what is the purpose. आपको सबसे पहले अपनी जो प्रेजेंटेशन है उसका पर्पस आपके पास जो है वो क्लियर होना चाहिए। इसी तरह अगर आप अपनी रिसोर्स पैक्स अगर आपके पास हैं, तो मेरे पास फिगर 12.1 पर जो है टाइप्स ऑफ बिजनेस प्रेजेंटेशन जो है वो डिस्क्राइब की गई हैं कि ब्रीफली है, रिपोर्ट है, पॉडकास्ट है, वर्चुअल प्रेजेंटेशन है, और इसके अलावा जो है वो वेब स्किल्स है। सो दीज आर ऑल द टाइप्स ऑफ द बिजनेस प्रेजेंटेशंस। ये जो है हमारे पास 5 टाइप्स की बिजनेस प्रेजेंटेशंस हैं। नंबर 1 ब्रीफली में क्या होता है कि आप ओवरव्यू करते हैं और समरी पेश करते हैं किसी भी इशू की, किसी प्रपोजल की या किसी प्रॉब्लम की। और सेकेंडली आप इंफॉर्मेशन को डिलीवर करते हैं, या यू कैन डिस्कस एनी क्वेश्चन, कलेक्शन ऑफ अ फीडबैक। सो ऑल these things or these 2 things comes in the category of briefly presentation. Second thing is that रिपोर्ट क्या होता है। रिपोर्ट में आप ओरल इक्विलेंस देते हैं बिजनेस रिपोर्ट्स और प्रपोजल को, या फिर इंफॉर्मेशनल और परसुएसिव ओरल अकाउंट या सिंपल और एलाबोरेट करते हैं, आप उनको सिंपली एलाबोरेट करते हैं। थर्ड थिंग इज़ दैट पॉडकास्ट में आप ऑनलाइन प्रेजेंटेशन देते हैं जिसमें ऑडियो क्लिप्स हो सकते हैं, वीडियो क्लिप्स हो सकते हैं, वेब हो सकता है, और अपॉर्चुनिटी है आपके पास टू लॉन्च प्रोडक्ट, कि आप अपनी प्रोडक्ट को किस तरह से जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू लॉन्च करेंगे, इंट्रोड्यूस अ ट्रेन एम्प्लॉय एंड सेल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। फोर्थ थिंग इज़ दैट वर्चुअल प्रेजेंटेशन, इसमें आप कोलैबोरेशन करते हैं और इस कोलैबोरेट आप मुख्तलिफ़ किस्म की जो फैसिलिटीज़ हैं उनके साथ जो है आप कोलैबोरेट करते हैं। वो कौन सी फैसिलिटीज़ हैं जिनके साथ आप कोलैबोरेट करते हैं? आप इसमें कोलैबोरेट करते हैं बहुत से जो अपने दूर दराज के, जो आपके रिमोट एरियाज़ में आपके जो कोलीग्स बैठे हुए हैं, आप उनके साथ जो है उसको कोलैबोरेशन करते हैं, ताउन करते हैं, और उसको फैसिलिटेट करते हैं किसके ज़रिए? टेक्नोलॉजी के ज़रिए। ठीक है जी। उसके बाद वेब बेस्ड प्रेजेंटेशन क्या होती है? वेब बेस्ड प्रेजेंटेशन होती है, उसमें इंक्लूड होता है लेक्चर हो गया, वर्कशॉप हो गया, कोई सेमिनार हो गया, डिजिटल ट्रांसमिशन हो गई विद और विदाउट वीडियो, और इट कैन बी विद वीडियो और इट कैन बी विदाउट वीडियो टू ट्रेन द एम्प्लॉयज़ और इंटरेक्ट विद द कस्टमर्स एंड प्रमोट प्रोडक्ट्स। सो दिस कम्स इन द वेब प्रेजेंटेशन।
आई रिपीट, वेब प्रेजेंटेशन कौन सी प्रेजेंटेशन होती है? वेब जैसे पॉडकास्ट प्रेजेंटेशन ऑनलाइन प्रेजेंटेशन होती है, सिमिलरली जो वेब बेस्ड प्रेजेंटेशन होती है और जो वर्चुअल आपने अभी हमने जो वर्चुअल प्रेजेंटेशन है, वर्चुअल प्रेजेंटेशन में हमने जो है वर्चुअल प्रेजेंटेशन में हमने देखा था कि वर्चुअल ये होता है कि जब आपके जो साथी होते हैं, जो आपके जो होते हैं, आपके जो कोलीग्स होते हैं, जब वो दूर रिमोट एरियाज़ में बैठे होते हैं, तो आप उनके के साथ टेक्नोलॉजी के ज़रिए जो है वो कॉपरेट करते हैं, कोलैबोरेट करते हैं। दैट इज़ सेट टू बी अ वर्चुअल प्रेजेंटेशन। उसके बाद है जी वर्चुअल प्रेजेंटेशन के बाद हमारे पास है जी वेबकास्ट। वेबकास्ट प्रेजेंटेशन मैं फिर रिपीट कर रही हूँ कि वेब बेस्ड प्रेजेंटेशन जो है वो लेक्चर्स हो सकते हैं, वर्कशॉप हो सकते हैं, सेमिनार हो सकते हैं और डिजिटल ट्रांसमिशन हो सकते हैं विद और विदाउट वीडियो इन ऑर्डर टू ट्रेन एम्प्लॉयज़। और इन दिस यू इंटरेक्ट विद द कस्टमर्स एंड यू प्रमोट योर प्रोडक्ट्स। सो अब उसके बाद अगेन वही चीज़ है कि नोइंग, नेक्स्ट स्टेप इज़ नोइंग योर ऑडियंस। दिस इज़ द बेसिक थिंग। जब आप कोई भी मैसेज राइट करते हैं, हम ऑलरेडी ये पढ़ चुके हैं, फर्स्ट यू हैव टू इन एनी टाइप ऑफ अ कम्युनिकेशन, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट थिंग दैट कि यू शुड नो योर ऑडियंस, यू शुड नो द कैटेगरी ऑफ योर ऑडियंस। ठीक है जी। और अ सेकेंड की एलिमेंट इन प्रिपरेशन इज़ एनालाइजिंग योर ऑडियंस, एंटिसिपेटिंग योर ऑडियंस। यू नीड टू एनालाइज योर ऑडियंस, you need to anticipate the reaction of your audience and adjustment to its needs if necessary. Audience may fall into 4 categories. अब audience जो है वो 4 categories के हो सकते हैं। अब उसके नीचे अगर आप 12.2 फिगर में देखें, ऑडियंस किस तरह से हो सकते हैं, फ्रेंडली हो सकते हैं, हॉस्टाइल हो सकते हैं, अनइंटरेस्टेड हो सकते हैं। सो दीज आर द कैटेगरीज ऑफ ऑडियंस। यू हैव अ बेटर आइडिया और हाउ टू ऑर्गेनाइज योर प्रेजेंटेशन। सबसे पहले आफ्टर एनालाइजिंग द सिचुएशन, आफ्टर एनालाइजिंग योर ऑडियंस, आफ्टर नोइंग अबाउट योर ऑडियंस, यू विल हैव अ बेटर आइडिया दैट हाउ कैन यू ऑर्गेनाइज योर प्रेजेंटेशन, कि आपकी ऑडियंस किस किस्म की और आपने उनके लिए किस किस्म की प्रेजेंटेशन जो है वो बनानी है। A friendly audience, for example, with response to your presentation to humor and personal experiences. A hostile audience demands a calm, controlled delivery style with objective data and expert opinions. So, whatever type of audience you will face, remember to plan your प्रेजेंटेशन अकॉर्डिंग टू योर ऑडियंस। आपके जिस तरह के भी ऑडियंस है, आपने अपनी प्रेजेंटेशन को प्लान करना है अकॉर्डिंग टू योर ऑडियंस एंड यू हैव टू फोकस ऑन योर ऑडियंस बेनिफिट्स। पीपल इन योर ऑडियंस विल वांट टू नो व्हाट्स इन इट फॉर देम। उसके बाद नीचे जो है 4 टाइप्स के जो है वो आपके ऑडियंस बताए गए कि नंबर 1 फ्रेंडली हो सकते हैं, ऑडियंस कैन बी फ्रेंडली, ऑडियंस कैन बी न्यूट्रल, अनइंटरेस्टेड एंड हॉस्टाइल। तो आपने जब भी जो है वो प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करनी है, यू हैव टू assess, you have to analyze your audience. So this is the one topic. The next topic is organizing content for impact and audience report.